जय हिंद दोस्तों, मैं फौजी सुनील कुमार। दोस्तों हमारे साथ में हैं CPSI पास कैंडिडेट फिजिकल, और इनका नाम राहुल है, खंडेला से हैं। और इनकी कैसी रही जर्नी इससे CPO फिजिकल को लेकर या फिर CPO के पूरे एग्ज़ाम को लेकर स्ट्रेटजी। लेकिन हम तो मेनली CPO के फिजिकल को लेकर हम एक इंटरव्यू ले रहे हैं इनसे कि कैसा रहा इनका ये यहाँ का सफ़र एकेडमी का, और वहाँ पर इनको फिजिकल करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आई। जो यहाँ हमने सिखा के भेजा था वो सारी चीज़ें वहाँ वैसी थी या कुछ अलग थी, तो जानते हैं इस वीडियो में। तो क्या नाम है आपका? राहुल नाम है ना? हाँ, मेरा नाम राहुल सिंह है। जी, कहाँ से रहने वाले? खंडेला खंडेला से। जी बिल्कुल। तो ये बताइए, आप एकेडमी कब ज्वाइन किए थे, और शुरुआत से लेकर लास्ट तक परफॉर्मेंस को बताते हुए चलना, ठीक है? मैं एकेडमी ज्वाइन किया था 4 सितंबर को। यहाँ आ गया था मैं 4 सितंबर को, और शुरू में आया था तो मेरे लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब जो इवेंट थे ये सब मैंने कभी किए नहीं थे, तो मेरे आते भी नहीं थे। और रनिंग ठीक थी, लेकिन इतनी ठीक नहीं थी कि टाइमिंग के अंदर आ रही थी। फिर लगभग 1.5 महीने में आ रहा हूँ। 19 तारीख को कल मेरा वो था फिजिकल ITP नोएडा के अंदर, तो वो मेरा क्वालिफाई है। उसके अंदर मैंने 6 मिनट के अंदर तो रेस की है, और फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सारे इवेंट क्वालिफाई किए। सारे इवेंट क्वालिफाई कर दिए। तो जब आप आए थे, जब आपका हाई जंप आ रहा था, नहीं, हाई जंप नहीं आ रहा था। लॉन्ग जंप लॉन्ग जंप आ रहा था, लेकिन फाउल हो रहा था हर बार। फाउल हो रहा था, फिर आपको लगभग 1.5 महीने में। हाँ, 1.5 महीने में मैंने फाउल पे काम किया। लॉन्ग जंप के अंदर जंप तो आ रही थी, लेकिन हमेशा फाउल हो रहा था। तो उसके अंदर वो जैसे भी पैर वैर सेट करना, वो सब आपने 20-25 सिखाया। दिन में सीख गए होंगे। हाँ, लगभग महीने भर में सीख गया। ठीक है। आप यहाँ जब आए थे तो जिस उम्मीद लेकर मेरे पास आप आए थे, जो उम्मीद लेके आए थे कि भाई जैसा कैसा वहाँ मिलेगा, कैसा वातावरण होगा, कैसा हॉस्टल होगा, तो उसके बारे में मुझे बताओ, क्या हम सोच के आए जब थे? हम जब घर पे थे तो हम 3 दोस्त थे, मैं, अमित और उमेश। तो हम तीनों ने अकेडमी ढूंढ रहे थे कि CPO के फिजिकल के लिए कौन सी अकेडमी, कहाँ जाएँ, क्या करें। तो फिर हमारे सबसे पहले उमेश यहाँ पे आया था, तो उसने हमको बताया सब कुछ, रहना खाना सब कुछ एकदम परफेक्ट है, आप लोग यहाँ पे आ जाओ, और हाई जंप लॉन्ग जंप भी सिखा रहे हैं, और CPO का बैच भी है पूरा। क्योंकि और जगह हमको CPO का बैच नहीं मिल रहा था अलग से स्पेशली। तो यहाँ पे स्पेशली CPO का बैच था, तो फिर हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लिए तीनों। और हम लोग घर पे बातें करते थे फ़ोन पे, तो ये बोलते थे कि भाई हमको नींद नहीं आ रही हाई जंप की वजह से, हाई जंप कैसे होगा, क्या होगा, कैसे नहीं होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे उमेश आने, तो ज़रूर कहता था, मुझे हाँ, फ़ोन पे भी कहा था उसने। तो फिर यहाँ पे आने के बाद में हफ्ते भर के अंदर हमने पैर निकालना सीखा, टेक्निक सीखी, कहाँ से जंप लेना है, कैसे लेना है। तो वो सब सीखने के बाद लगभग 2 हफ्ते के अंदर हमारी हाई जंप आना शुरू हो गई थी। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस इम्प्रूवमेंट हो करके गया था। इम्प्रूवमेंट हो गया। अच्छा, वहाँ पर जब आप गए फिजिकल देने के लिए, तो वहाँ जैसे अपन ट्रायल लेते थे, जैसे अपन मॉक टेस्ट लेते थे, तो उसी प्रकार से था या कुछ अलग था? जैसे नहीं, सब सेम उसी प्रकार से था, जबकि वो मेरे को ज़्यादा इजी लगा। हाई जंप भी वहाँ पे मेरे को थोड़ा छोटा लगा। 12 फीट वो जो लॉन्ग जंप कराते हैं वो भी मेरे को बहुत छोटा लगा। यहाँ पे सब कुछ हार्ड लगता था। और यहाँ का जो ग्राउंड है वो भी थोड़ा एक तरह से हार्ड ही है, क्योंकि ये मिट्टी का है, और वहाँ पे क्या बोलते हैं, रोड थी। 400 मीटर का ग्राउंड था, तो वो बहुत ईजी लगा और बहुत ईजीली लग तो गया। ये तो आपके लिए सही रहा हाँ, कि भाई बेनिफिट हार्ड रहा। से इजी में गए आप, बहुत बहुत अच्छा बेनिफिट रहा। था। हाई जंप में कितने का बैच बना था आपका वहाँ पर? वहाँ पे टोटल रिपोर्टिंग 300 की थी, 146 वहाँ पे प्रेजेंट थे, और उसके अंदर से मतलब 60 300 में से क्वालिफाइड। 146 आए थे? 146 आए थे। अच्छा, और कितने 146 में से बैच कितने कितने का बनाया? 20-20 लोगों का बैच बना था रनिंग का, जिसके अंदर लगभग 14-15 बच्चे रनिंग में पास हो रहे थे शुरू में। लास्ट में एक बैच ऐसा भी था जिसके अंदर 20 में सिर्फ 5 ही बच्चे पास हुए, एक ऐसा रनिंग था। में, हाँ, क्योंकि वो धूप हो गई वैसे। नहीं, धूप तो नहीं हुई सर वहाँ पे। जल्दी वो बहुत कोऑपरेटिव है ITP वाले। उन्होंने 6:30 बजे रनिंग चालू कर दी, और 7:30 तक सबकी रनिंग भी करा दी थी। तो धूप तो नहीं हुई थी, लेकिन प्रैक्टिस नहीं थी शायद बच्चों प्रैक्टिस नहीं की। होगी। तो फिर आपका 12, 13, 14 लड़के पास हो रहे थे, फिर हाई जंप लॉन्ग जंप में भी अटक रहे थे लड़के? हाई जंप लॉन्ग जंप में अटके थे शुरू के अंदर, तो 10 से 15 बच्चे हाई जंप लॉन्ग जंप के अंदर से फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गए थे। लेकिन फिर थर्ड अटेम्प्ट जैसे 3 अटेम्प्ट पूरे किए, फिर भी लॉन्ग जंप के अंदर 4 बच्चे निकल गए थे, और हाई जंप में अंदर 4-5 बच्चे निकल गए थे फाइनल में। मतलब कितना परसेंट लोग पास हो पा रहे हैं CPO में, अगर सर, बात करें? जितनी वहाँ पे बुला रहे हैं 300 में से 45% तो प्रेजेंट है, और जितने प्रेजेंट है उसमें से भी 45% वो क्वालिफाई कर रहे हैं। 45%। 40-45% हाँ, क्वालिफाई कर रहे हैं जो क्वालिफाई कर रहे उपस्थित हैं हैं जो उनमें। उपस्थित है उनमें से। जी जी। तो अगर मान लो कोई नया अभ्यर्थी अगली बार हमारे पास CPO की तैयारी करना चाहे, तो उसको क्या रिव्यू देना चाहोगे आप? सर, बिल्कुल परफेक्ट प्लेस है। यहाँ पे आओ, ना कोई खाने पीने की समस्या है, ना कोई रहने की समस्या है।
और हर कई चीज़ बार ये भी रहता है कि पर्सनली ध्यान नहीं दिया जाता, या फिर कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है तो उस पे भी काम नहीं किया जाता, तो तुम्हारे को ऐसा लगा कभी? नहीं सर, जैसे हम यहाँ पे आए थे तो हमको लॉन्ग हाई जंप के अंदर हम देखते थे हमारा कौन सा पैर उठेगा क्या नहीं उठेगा, तो आप पर्सनली ये बताते हो भाई तुम्हारा ये राइट पैर है या फिर लेफ्ट पैर है। ये तो हमको पता नहीं था, आइडिया नहीं था कुछ भी कि राइट से लेना है लेफ्ट से लेना है, क्या ये करना है मेरा क्या नहीं तो करना। रवैया है कि मैं कमज़ोर विद्यार्थी को पकड़ता हूँ। तो और कुछ ओवरऑल अपना सजेशन देना चाहोगे? आप हमारी गूगल पे भी रेटिंग करना, अब आपका फिजिकल पास हो गया है। जी सर। पहले हम रेटिंग नहीं करवाते हैं, जब आप जाने का समय होता है तो उसके ऊपर किसी बार मिठाई खिलाने के लिए आप मेरे पास हाँ आओ। सर। बिल्कुल बिल्कुल, मिठाई खिला। मिठाई भी आप तो सबसे अजीब प्रकार की लाई, मैंने देखी नहीं कभी ऐसी मिठाई, है ना?